नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है भारत में विकलांगों के लिए काम करने वाले संस्थान। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे, हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ रहे हैं, समावेशी शिक्षा पढ़ रहे हैं। समावेशी शिक्षा का ही एक पार्ट है कई प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे हमारा यूपी टेट है, सुपर टेट है, अन्य राज्यों के भी जो टेट एग्जाम होते हैं उनमें यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं? क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि आपको कोई एक संस्थान दे दिया जाएगा और वहां पे आपको पूछेगा कि ये संस्थान कहाँ स्थित है। तो हम उस एक नंबर की तैयारी आज करेंगे। 30 मिनट में एक नंबर की तैयारी आज हम करेंगे कि जितने भी संस्थान है भारत में, कौन सा संस्थान कहाँ काम करता है विकलांग बालकों के लिए, उस सबके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो सबसे पहला है जो वो है दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान ये कहाँ स्थित है? ये जो दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान है, ये देहरादून उत्तराखंड। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा कि दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपका देखेंगे, देहरादून इसका ठीक ऑप्शन है। अगला है अली यावर जंग बधिर राष्ट्रीय संस्थान। अली यावर जंग बधिर राष्ट्रीय संस्थान ये कहाँ स्थित है? ये हमारा जो संस्थान है ये मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई। और मुंबई कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। इसके अलावा जो हमारा तीसरा है वो है बधिर विद्यालय ये स्थित है हैदराबाद, और हैदराबाद स्थित है आंध्र प्रदेश में। फिर 3 हमने पढ़ लिए। 3 के बाद जो 4 है हमारा वो है राष्ट्रीय अस्थिरोग विकलांग संस्थान। राष्ट्रीय जो अगला है हमारा राष्ट्रीय अस्थिरोग विकलांग संस्थान ये स्थित है कोलकाता में। और कोलकाता कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ठीक है, तो हमने अभी 4 पढ़े हैं, एक बार हम इसको देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सबसे पहला है दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान ये स्थित है देहरादून उत्तराखंड में। फिर उसके बाद है अली यावर जंग बधिर राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई में स्थित है और मुंबई महाराष्ट्र में है। फिर तीसरा है बधिर विद्यालय, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। चौथा है राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बाद हम 5वां देखते हैं। 5वां है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ये सिकंदराबाद में स्थित है। और सिकंदराबाद कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। सिकंदराबाद कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है सिकंदराबाद। फिर उसके बाद जो हम छठा लेते हैं, छठा है
राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षण, राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ये स्थित है कटक, और कटक उड़ीसा में है। कटक उड़ीसा में है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद जो हमारा 7 पॉइंट है, राष्ट्रीय विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय विकलांग संस्थान, ये स्थित है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इसके बाद 8वां पॉइंट है हमारा, राष्ट्रीय विकलांग वित्त, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, ये भी स्थित है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, ये भी स्थित है नई दिल्ली में। अब एक बार इसको फिर से देखते हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है ये। इनमें से आपका चाहे यूपी टेट हुआ, चाहे सीटेट हुआ, रीट हुआ, किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम होता है, पात्रता परीक्षा हो गई, चाहे अध्यापक भर्ती परीक्षा हो गई, कोई भी परीक्षा हो गई, वहां पर एक ना एक सवाल यहाँ से जरूर पूछा जाता है कि वो एक संस्थान दे देंगे आपको, ये वाला संस्थान कहाँ स्थित है, किस जगह पर स्थित है। तो इसीलिए ये टॉपिक पढ़ना थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान अभी मैंने बताया आपको, देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर राष्ट्रीय संस्थान मुंबई में स्थित है। बधिर विद्यालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। फिर है राष्ट्रीय अस्थिरोग विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय अस्थिरोग विकलांग संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश। फिर है राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। फिर है राष्ट्रीय विकलांग संस्थान नई दिल्ली में। और फिर 8वां पॉइंट है राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, ये भी हमारा नई दिल्ली में स्थित है। जिन लोगों ने लिख लिया है उनका ठीक है, बाकी लोग एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स जरूर बनाते रहें आप लोग, ठीक है, नोट्स जरूर बनाते रहें। आगे बढ़ा जाए, आगे देखते हैं। 8 पढ़ लिए हमने, 12 हैं टोटल। इसको थोड़ा बिगाड़ देते हैं, इसको सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर देखिए नवा है, नवा है नवा है हमारा पंडित दीनदयाल, एक मिनट रुक जाइए जरा, बोर्ड फूट नहीं दीजिए। नवा देखिए,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन, राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, ये भी नई दिल्ली में स्थित है। अब देखिए, आपको ये चीज एक थोड़ा सा नया शब्द है, दिव्यांग। अब आप किसी भी व्यक्ति को, जो ऐसा बालक है जो शारीरिक रूप से थोड़ा भिन्न है, उसको आप विकलांग शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, जो नए नियम है, नए कानून है, गवर्नमेंट द्वारा इनको एक नया नाम दिया गया है, जिसको आप दिव्यांग कहेंगे, विकलांग नहीं कहेंगे, डिसेबल नहीं कर सकते। पहले इनके लिए जो विकलांग थे उनके लिए हम एक शब्द यूज करते थे, आपने सुना होगा, डिसेबल्ड। लेकिन प्रेजेंट में, वर्तमान में हम इनको डिसेबल्ड नहीं कह सकते। देखिए, कहना गलत भी है। डिसेबल्ड माने क्या है? डिस माने नहीं है, एबल्ड माने सक्षम, यानी जो सक्षम नहीं है। क्या दिव्यांग बच्चे ऐसे हैं जो सक्षम नहीं है? भाई सक्षम हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका अलग है नहीं? ऐसा नहीं है वो चल नहीं पा रहे हैं या और कोई दिक्कत है। आप 1 मिनट में 1 किलोमीटर चले जाते, हो सकता है वो 1 किलोमीटर चलने के लिए 10 मिनट लेते हो, लेकिन वो चल पाते हैं। तो उनके लिए हम डिसेबल्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, उनके लिए अब हम एक नए शब्द का प्रयोग करते हैं, डिफरेंटेबल। ठीक है, डिफरेंटेबल शब्द का प्रयोग हम करते हैं। तो इस चीज का आप लोग भी विशेष ध्यान रखेंगे, डिसेबल्ड यूज नहीं करेंगे कहीं भी, डिफरेंटेबल यूज करेंगे। आगे देखिए, अभी हमने पढ़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली। फिर है राष्ट्रीय बहुदिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान। थोड़ा बिगाड़ देते हैं, 10वां पढ़ते हैं। राष्ट्रीय बहुदिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, राष्ट्रीय बहुदिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, ये स्थित है हमारा चेन्नई में। फिर है 11वां देखते हैं, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और विज्ञान, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और विज्ञान संस्थान, ये स्थित है हमारा बेंगलोर में। बेंगलोर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बेंगलोर। 12वां है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये भी है दिल्ली या नई दिल्ली में स्थित है ये भी। तो हमने भारत में विकलांगों के लिए काम करने वाले 12 संस्थानों के बारे में पढ़ा है। इसमें 8 तक हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली में स्थित है। फिर है राष्ट्रीय बहुदिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, ये हमारा स्थित है चेन्नई में। अगला है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और विज्ञान संस्थान, बेंगलोर में स्थित है। इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये भी दिल्ली में स्थित है। एक बार इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले लिया। आज का जो हमारा टॉपिक था, भारत में विकलांगों के लिए काम करने वाले संस्थान, 12 संस्थानों के बारे में हमने पढ़ा है। तो आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। आगे की वीडियो जल्दी आपके सामने होगी। धन्यवाद।